सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद जी वृंदावन धाम पहुँचे और तीर्थों में नारद जी को क्या दिखाई दिया? लूटपाट, लोभ, लालच। अब वृंदावन में आके नारद जी को अपार शांति मिली। अन्य तीर्थों में क्यों नहीं मिली? इसलिए कि वहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अभाव था। मगर एक कमी या एक तकलीफ यहाँ भी दिखाई दी। भक्ति तो हिष्ट पुष्ट दिखाई दे रही है, मगर ज्ञान और वैराग्य युवा होते हुए भी बूढ़े नजर आ रहे हैं। अर्थात उनमें युवा जैसा जोश दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि भक्ति हिष्ट पुष्ट है, मगर पुत्र कमजोर और बूढ़े लग रहे हैं। इस बात का भक्ति को मलाल है, वो दुखी है। कितना अच्छा होता कि मेरे जैसे हिष्ट पुष्ट मेरे पुत्र भी होते। ये दुख नारद जी के सामने उन्होंने सुनाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ्वा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। नारद जी से अपनी आप बीती बताई और नारद जी ने निवारण का प्रयास भी खूब किया, सफल नहीं हुए तो तलाश में निकल गए संतों की। अब देखो, कोई आदमी परेशान होता है, मानसिक तनाव में होता है, तो सबसे पहले उसकी एकाग्रता खो जाती है। नारद जी की भी यही दशा हुई। जहाँ से वो गुजरे, बगल में सनत कुमार चारों भाई खड़े थे और नारद जी वहीं से गुजर गए, मगर उनको देख नहीं पाए। सनत कुमार यद्यपि श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, और यही उनकी श्रेष्ठता है कि नारद जी में चूक हो गई देखने में, तो ऐसा नहीं कहा कि जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं तो हमको भी तुमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहा। बल्कि नारद जी को कहा कि नारद जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी ओर भी देख लो। तब नारद जी ने सनत कुमारों का दर्शन करके अपने को धन्य समझा और अपनी आप बीती बताई, और सनत कुमारों के द्वारा नारद जी और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया गया।